Morning, my dear students. Hope you all are fine and studying hard at home. Dear students, today we shall study about energy. Okay. So, what is energy? Energy of an object is defined as the capacity to do work. एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नॉन एज एनर्जी. कितनी कैपेसिटी है उसको किसी ऑब्जेक्ट की किसी वर्क को करने की, दैट इज़ इट्स एनर्जी. कितना कैपेबल है वो. ओके. नाउ यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? ऐसा यूनिट इज़ जूल. ऐसा यूनिट क्या है? जूल. एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या रहती है? जूल रहती है. एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स. नाउ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि जो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होता है दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. ओके. मीन्स मैकेनिकल एनर्जी दोनों से मिलकर बनी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. ओके. Now solar energy. The energy radiated by the sun in the form of heat and light is called as solar energy. Solar energy क्या होगी? जो एनर्जी रेडिएट हुई है हीट और लाइट की फॉर्म में, दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी. जो एनर्जी सन रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज नोन एज सोलर एनर्जी. नाउ नेक्स्ट इज हीट एनर्जी. हीट एनर्जी क्या होती है बच्चों? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर. जो एनर्जी टेम्परेचर की वजह से पोजेस होती है दैट इज नोन एज हीट एनर्जी. मीन्स द एनर्जी विच इज ड्यू टू हीट और टेम्परेचर इज नोन एज हीट एनर्जी. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रो एनर्जी. हाइड्रो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्लोइंग वाटर. जो एनर्जी फ्लोइंग वाटर पोजेस करता है दैट इज हाइड्रो एनर्जी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग one form of energy into another form of energy is known as transformation of energy. देखो नाम से ही क्लियर है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना एनर्जी का, दैट इज नोन एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. Now we shall study about conversion of mechanical energy into kinetic electric energy. Okay. Next is conversion of mechanical energy into electrical energy. कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. पहले पढ़ो. At hydroelectric power stations the potential energy of water stored in a dam is changed to kinetic energy when it falls from a height. Thus kinetic energy is used to rotate the turbine. ठीक है. क्या बता रहा है ये कि एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस. हाइड्रो पावर स्टेशंस में क्या होता है कि जो द पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, क्या होता है जब वो हाइट पे होती है तो वाटर की कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में, जब वो फॉल डाउन करती है. ठीक है. तो हाइट पर जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन जब पानी हाइट से नीचे फॉल डाउन करेगा तो आपके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. दिस काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास यूज होती है टू रोटेट द टरबाइन. टरबाइन को रोटेट करने में. ओके. सी पोटेंशियल एनर्जी है जब पानी हाइट पर है, स्टोर्ड है किसी हाइट पर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये काइनेटिक एनर्जी फिर टरबाइन के ऊपर फॉल डाउन करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चों? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरस्टैंड अबाउट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? जो मोशन की वजह से होती है. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड. तो जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. ओके. ड्यू टू मोशन कौन सी एनर्जी है अपने पास? काइनेटिक एनर्जी.
काइनेटिक एनर्जी के आपके पास एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? वर्क डन के इक्वल होगी बाय एन ऑब्जेक्ट। कितना वर्क डन? जितना वर्क डन वो ऑब्जेक्ट करेगा अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स, अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स, वो रेस्ट पर आने से पहले वो जितना वर्क डन करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के। फॉर एग्जाम्पल, अ फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी विच इज यूज्ड टू रन वाटर मिल्स। तो जैसे कि आपके पास क्या होता है कि फास्ट फ्लोइंग जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होते हैं वो कौन सी एनर्जी पोजेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। और फिर इन काइनेटिक एनर्जी को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? वाटर मिल्स वगैरह को रन करने में। नाउ स्टूडेंट्स, वी शैल डू एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज़ नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो ये हम डिराइव करेंगे अभी, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। लेट अस कंसिडर बॉडी इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v and a constant force acts on it to produce acceleration in the body. The body is displaced after covering some distance. Okay, ये क्या कह रहा है? Let us consider body is moving with some velocity v. कोई बॉडी है वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है और कांस्टेंट फोर्स, कोई कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है जिससे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। और बॉडी क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो लेट मास ऑफ द बॉडी हमने कितना मान लिया? m। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली? u। एक्सटर्नल फोर्स कितना मान लिया? f, जो हम अप्लाई कर रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। तो डिस्प्लेसमेंट हमने मान ली बच्चों s। नाउ फाइनल वेलोसिटी इन बॉडी v। ओके, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज a। ओके, नाउ वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय फोर्स होगा, वर्क डन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। वर्क डन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F, एज वी नो, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? देन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एज वी नो, v square minus u square is equal to 2as, that we know. Then take this 2a towards the left hand side, we will get v square minus u square upon 2a is equal to s. Okay, put value of f and s from equation 2 and 3. तो अब f and s की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? एम ए। ओके, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास क्या थी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. ओके, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज एंड सॉल्विंग वी सी a will get cancelled out. Okay, so we are left with this expression w is equal to m v square minus u square upon 2, right? Now then we can write w is equal to half mv square minus half mu square. If the body starts from rest then u is equal to 0. अब देखो बच्चों, आपके पास वर्क डन कितना आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर हम सपोज हम माने कि अगर बॉडी कहाँ से शुरू हुआ है, बॉडी का मोशन रेस्ट से शुरू हुआ है, तो रेस्ट के केस में आपके पास क्या होगा? u की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, देन पुटिंग u 0 इन दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम। ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये जो वर्क डन है यही हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्क डन को मैं क्या लिख सकती हूँ? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन भी क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ओके, तो वर्क डन w इज रिप्लेस्ड बाय ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी is equal to half mv square. So this is the expression for kinetic energy.
ठीक है।